व्यूअर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। पाकिस्तान में कारोबारी ने बेरहमी से हिंदू युवक को पीटा, बहन मांगती रही रहम की भीख। हज के लिए दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे 15 लाख से ज्यादा मुसलमान। हाथी को लगी भूख तो जंगल छोड़ किराना शॉप में घुस गए गजराज। और अब खबरें विस्तार के साथ। पाकिस्तान में कारोबारी ने बेरहमी से हिंदू युवक को पीटा, बहन मांगती रही रहम की भीख। पाकिस्तान के कराची से शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ मामूली बात पर एक हिंदू युवक और उसकी बहन के साथ बर्बरता की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस तरह का बर्ताव होता है इससे पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब एक वीडियो ने पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचार की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तानी मीडिया उद्यमी सलमान फारूक का एक हिंदू युवक को पीटने का वीडियो सामने आया है। घटना पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर के पॉश इलाके डिफेंस सोसाइटी की है। बायोनिक फिल्म्स के मालिक सलमान फारूक ने एक हिंदू युवक को इसलिए पीटा क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल उनकी कार से छू गई थी। हिंदू युवक की पहचान सुधीर धुनराज के रूप में हुई है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कारोबारी सलमान फारूक को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर अपनी बहन कल्पना के साथ कराची के डिफेंस सोसाइटी इलाके से मोटरसाइकिल से जा रहा था। इस दौरान जब वो इत्तेहाद इलाके से गुजर रहा था तो उसकी बाइक सलमान फारूक की गाड़ी से टकरा गई। इसके बाद सलमान फारूक और उसके सुरक्षा गार्डों ने सुधीर राज को पकड़ पीटना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान फारूक हिंदू युवक का हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहा है, जबकि गाड़ी में बैठे सुरक्षा गार्ड उसे बार बार थप्पड़ मार रहे हैं। सुधीर की बहन कल्पना हाथ जोड़कर सलमान फारूक के सामने गिड़गिड़ाती रही, भाई को छोड़ने के लिए दया की भीख मांगती रही, लेकिन उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया गया। देख के ब्रेक मारा तुमने, देख के ब्रेक मारा है, बहुत मार लिया ना। तो बहनों को ले लेकर अंधों की तरह चलाओगे, अंधों की तरह चलाओगे। नहीं समझता तो इनको नहीं समझता। और अब अगली खबर। हज के लिए दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे 15 लाख से ज्यादा मुसलमान। सऊदी अरब में भीषण गर्मी के बीच हज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हज के लिए दुनिया भर से 15 लाख से ज्यादा मुसलमान सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब से भी हज यात्रियों के शामिल होने के कारण ये संख्या और भी बढ़ सकती है। इस साल हज करने के लिए दुनिया भर से 15 लाख से ज्यादा जायरीन सऊदी अरब पहुंचे हैं। सऊदी सरकार के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और आर्थिक एवं शारीरिक तौर पर सक्षम मुस्लिम के लिए ये जरूरी माना जाता है कि वो जीवन में कम से कम एक बार तो हज करे। गर्मी को देखते हुए सऊदी सरकार ने इस वर्ष हजियों के लिए व्यापक इंतजाम किया है। हज मंत्रालय के प्रवक्ता गस्सान अल नोमी ने विदेशी हज यात्रियों की अनुमानित संख्या के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि सऊदी अरब के कितने लोग इस साल हज कर रहे हैं। पिछले साल दुनिया भर के 16 लाख से ज्यादा मुस्लिमों ने हज किया था। हज यात्री बुधवार को अराफत पहुंचने लगे। करीब 40 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे थे तो अन्य लोग बुजुर्गों को साथ लेकर चल रहे थे। मक्का के दक्षिण पूर्व में स्थित पहाड़ी माउंट अराफत का इस्लाम में बहुत महत्व है। अराफात का जिक्र कुरान में भी किया गया है और कहा जाता है कि यहीं पर पैगंबर मोहम्मद ने अपनी अंतिम हज के दौरान अपना अंतिम खुतबा यानी कि उपदेश दिया था। पैगंबर की पारंपरिक उक्तियों के अनुसार अराफात का दिन साल का सबसे पवित्र दिन होता है जब अल्लाह ज़ायरीनों के करीब आते हैं और उनके गुनाहों को माफ करते हैं। हज यात्री आधी रात को लेकर सूर्यास्त तक अराफात में इबादत करते हैं। और अब अगली खबर। हाथी को लगी भूख तो जंगल छोड़ किराना शॉप में घुस गए गजराज। दरअसल थाईलैंड में एक हाथी ने कुछ ऐसा किया कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये हाथी इतना भूखा था कि वो जंगल छोड़कर आबादी वाले इलाके में आ गया। थाईलैंड से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक भूखे जंगली हाथी ने उत्पात मचाया और अचानक एक ग्रोसरी स्टोर में घुस गया। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। घटना थाईलैंड के एक ग्रामीण इलाके
की बताई जा रही है, जहां पास ही जंगल है और अक्सर जंगली जानवर दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि यह हाथी भोजन की तलाश में भटकता हुआ गांव तक आ गया और फिर एक खुले ग्रोसरी स्टोर में घुस गया। हाथी ने स्टोर में रखे कई सामान बिखेर दिए और खासकर खाने पीने की चीजों को चट कर गया। हाथी जिस समय ग्रोसरी स्टोर में घुसा तो दुकानदार और ग्राहक डर की वजह से दुकान से बाहर भाग गए। हालांकि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोगों ने स्थानीय वन विभाग की टीम को सूचना दी। उसके बाद दल मौके पर पहुंचा और फिर सावधानी से हाथी को जंगल की ओर वापस ले जाया गया। वन विभाग का कहना है कि गर्मियों के समय पर जंगलों में पानी कम होता है।เอาเลยต้นจะถอยออกแล้วถ้าไม่ต้องตีตูดมันข้างหลังอ่ะไอ้เบียงอย่าพึ่งเดี๋ยวมันออกมาเบียงถอยก้มไปเลย और अब अगली खबर। यूक्रेन में रूस का ड्रोन हमला, 5 लोगों की मौत, मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। यूक्रेन के उत्तरी शहर प्रिलुकी में बृहस्पतिवार सुबह रूस ने ड्रोन हमला किया। रूस के इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है जिसकी उम्र 1 साल थी। इस हमले में बच्चे की मां और दादी की भी मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे प्रिलुकी के एक रिहायशी इलाके में 6 ड्रोन ने हमला किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि ड्रोन हमले में जिस बच्चे की मौत हुई है वो एक आपातकालीन कर्मचारी का पोता था। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, बचाव दल के एक सदस्य ने अपने ही घर में हुए हमले का जवाब दिया। पता चला कि शाहिद ड्रोन ने उनके घर पर हमला किया था। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। ट्रंप के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस सप्ताह के अंत में यूक्रेन द्वारा रूसी सैन्य हवाई अड्डों पर किए गए ड्रोन हमलों का जवाब जरूर देगा। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। जर्मनी में भीषण तूफान के चलते रायन एयर के विमान की आपात लैंडिंग, 9 लोग घायल। जर्मनी में आए भीषण तूफान के चलते बुधवार देर रात रायन एयर के विमान की आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। जर्मन पुलिस के बृहस्पतिवार को बताया कि तेज तूफान के चलते विमान में सवार 9 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक विमान बर्लिन से मिलान जा रहा था। विमान में 179 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। रात करीब 8:30 बजे तूफान के चलते विमान में तेज झटके महसूस किए गए, जिसके चलते पायलट को बिना किसी पूर्व सूचना के विमान को बावेरिया के मेमिंगन एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। विमान में तेज झटकों की वजह से 8 यात्री और 1 क्रू मेंबर घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल हुए 3 लोगों को इलाज के लिए मेमिंगन अस्पताल भर्ती कराया गया है। अन्य लोगों को हल्की चोटें आने के चलते इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। हालांकि एहतियात के तौर पर आपातकालीन सेवाओं ने सभी यात्रियों की जांच। इसके बाद अधिकारियों ने विमान को दोबारा उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते एयरलाइन को यात्रियों के लिए बस परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ी और यात्रियों को बस के द्वारा उनके गंतव्य तक भेजा गया। बता दें कि मिलान मेमिंगन से करीब 380 किलोमीटर दक्षिण में है। और अब अगली खबर। इजराइल ने गाजा से 2 बंधकों के शव बरामद किए। पीएम नेतन्याहू ने पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। इजराइल ने गाजा पट्टी से 2 बंधकों के शव बरामद किए। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि 2 लोग 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान पकड़े गए थे। बंधकों को शव बरामद होने पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। पीएम नेतन्याहू ने बताया कि दोनों शव इजरायली सेना और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने मिलकर बरामद किए हैं। मृतकों की पहचान जूडिथ वेनस्टीन और गाद हागे के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों के शव को इजराइल वापस लाया गया कि पुद नीर ओज ने दिसंबर 2023 में दोनों की मौत की घोषणा की। सेना ने कहा कि दोनों बंधकों के शव दक्षिणी गाजा शहर के खान यूनिस से बरामद किए गए। बता दें कि 7 अक्टूबर की सुबह हमास के लड़ाकों ने कई सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया था। उस समय दोनों अपने घर के बाहर टहल रहे थे। उस समय वेनस्टीन के आपातकालीन सेवाओं को कॉल कर बताया था कि उन्हें और उनके पति को गोली मार दी गई है। उन्होंने अपने परिवार को भी संदेश भेजा था। वेनस्टीन का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। वो गाजा सीमा के पास एक छोटे से समुदाय किब्बुत्ज नीर ओज में बच्चों की अंग्रेजी पढ़ाती थी।
किबुत्ज ने बताया कि वेस्टी ने गाजा से रॉकेट फायर की चिंता के चलते पीड़ित बच्चों और किशोरों को ध्यान तकनीक भी सिखाई थी। उनके पति हागई एक सेवानिवृत्त शेफ और जैज संगीतकार थे। किबुत्ज ने बताया कि दंपति के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और 7 पोते पोतियां हैं। और अब अगली खबर, रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से किया घातक हमला, लिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब का बदला। रूस ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब का बदला जोरदार तरीके से लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने भयावह मोड़ ले लिया है। रूसी सेना ने रूस ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब का जोरदार जवाब दिया। रूस की ओर से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के कई इलाकों में हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि रूस ने कई दिशाओं से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। रूसी हमलों की जानकारी वायुसेना ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमले के दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव में कई स्थानों पर विस्फोट और आग लगने की सूचना है। रूस के हमलों को लेकर कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ तिमूर तकाचेंको बताते हैं कि मिसाइल और ड्रोन हमलों से कई इमारतों में आग लग गई। तकाचेंको ने कहा कि रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। कीव के मेयर विताली क्लित्स्को ने भी होलोस्विस्की और डारनित्स्की झीलों में आग लगने की पुष्टि की। क्लित्स्को ने टेलीग्राम पर अलर्ट जारी करते हुए कहा कि राजधानी पर हमला हुआ है, लोग शेल्टर में रह रहे हैं और सतर्क रहे। और अब अगली खबर, मेरे बिना चुनाव हार जाते डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति को क्यों गिना दिया एहसान। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। ट्रंप ने गुरुवार को मस्क को लेकर निराशा जाहिर की तो एलन मस्क ने भी कह दिया कि उनके बिना ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव हार जाते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी रहे अरबपति कारोबारी एलन मस्क के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल एलन मस्क ट्रंप के हस्ताक्षर वाले बिग बी ब्यूटीफुल बिल की लगातार आलोचना कर रहे हैं। इसके बाद अब गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाब दिया और एलन मस्क ने रुख को लेकर निराशा जताई। ट्रंप के बयान के बाद अब एलन मस्क बुरी तरह से भड़क उठे और उन्होंने ट्रंप को एहसान गिनाना भी शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एलन मस्क के साथ अपने मतभेदों को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने मस्क पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स को अब भी व्हाइट हाउस की याद सता रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कह दिया कि एलन मस्क को ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम हो गया है। एक्स के मालिक एलन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बुरी तरह से भड़के हुए हैं। एलन मस्क ने एक्स पर एक ट्वीट में कहा, मेरे बिना डोनाल्ड ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स सदन पर नियंत्रण कर लेते और रिपब्लिकन सीनेट में 51 से 49 के अनुपात में होते। मस्क ने ट्रंप को कृतज्ञ तक बता दिया है। So we've done a great job. Elon knew that. Elon endorsed me very strongly. He actually went up and campaigned for me. I think I would have won. Susie would say I would have won Pennsylvania easily anyway, even if the governor ran, the real governor, not the governor from Minnesota, he's a sick puppy, that guy. That poor guy, I feel sorry for him. But they made a bad choice with him. But if you pick Shapiro or anybody else, I spoke to him recently about his house being set on fire, which was terrible. But if they picked him, I would have won Pennsylvania. I won it by a lot. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, he became a little bit different, and I can understand that. But he knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody, and he never had a problem until right after he left. And if you saw the statements he made about me, which I'm sure you can get very easily, it's very fresh on tape. He said the most beautiful things about me, and he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Mr. President, did he? I just want to clarify. Did he raise any of these concerns with you privately before he raised them publicly? And this is the guy you put in charge of cutting spending. Should people not take him seriously about spending now? Are you saying this is all sour grapes? No, he worked hard and he did a good job. And I'll be honest, I think he misses the place.
I think he got out there, and all of a sudden he wasn't in this beautiful Oval Office, and he's got nice offices too, but there's something about this one. I was telling the Chancellor, this is where it is. People come in here, even from Germany. They come in and they walk into the Oval Office, and it's just a special place. It's, you know, World War I, it started and it ended here, and World War II, and so many other things. Everything big comes right from this beautiful space. It's now much more beautiful than it was 6 months ago. A lot of good things are happening in this room, and I'll tell you, he's not the first. People leave my administration, and they love us, and then at some point they miss it so badly, and some of them embrace it, and some of them actually become hostile. I don't know what it is. It's sort of Trump derangement syndrome, I guess they call it, but we have it with others too. They leave, and they wake up in the morning, and the glamour's gone, the whole world is different, and they become hostile. I don't know what it is. Someday you'll write a book about it and you'll let us know. Yeah. Mr. President, speaking of ending wars. और अब अगली खबर। इजराइल ने हिजबुल्लाह को दिया बड़ा झटका, बेरूत में हमला कर ड्रोन बनाने वाले स्थलों को किया ध्वस्त। इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े हमले को अंजाम दिया है। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ड्रोन बनाने वाले स्थलों को टारगेट किया। हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ हमास की मदद कर रहा है। एक तरफ इजराइल जहां गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ भी उसकी सैन्य कार्रवाई जारी है। इजराइल की सेना ने अब बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में कई स्थलों पर हमला किया। इन हमलों में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की ओर से ड्रोन उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भूमिगत स्थलों को निशाना बनाने का दावा किया। ये हमले 4 स्थानों पर 8 इमारतों को निशाना बनाकर किए गए थे। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह ईरान के आतंकवादी समूह के सहयोग से हजारों ड्रोन बनाने के लिए काम कर रहा है। सेना के बयान में कहा गया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपने हमलों में बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया और अगले युद्ध की तैयारी में अपने ड्रोन उद्योग और उत्पादन का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। सेना कहता है कि इजराइल के खिलाफ हमलों में हिजबुल्लाह फलस्तीनी हमास समूह की मदद कर रहा है। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी और आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी शिबा के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।